नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कांत पांडे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, लक्ष्मी नर्सिंग होम, झुमरी तिलया, झारखंड से। मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था अपने सेटअप को लेकर के, जिसे काफ़ी लोगों ने देखा और सब लोगों ने हमें बधाइयाँ दी हैं। बहुत लोगों को मैंने इंडिविजुअली थैंक्स करने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी लोगों को मैं नहीं कर पाया। तो आप सबकी बधाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दोनों मिलकर इस सेटअप में आपको और बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास करते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस अभी ये है कि पिछले 10-12 सालों की प्रैक्टिस में हमारे पास कई मरीज आते हैं जो चोट लगने पर सेक लेते हैं, और जिस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो आप इसी चैनल पे और एक डाला भी है। इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियों का अभाव लोगों में होता है। जो पेशेंट्स हम तक पहुंच पाते हैं, हमसे मिल पाते हैं, उनको हम इस बारे में अवगत कराते हैं और उससे उनको लाभ भी होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि कई बार बहुत प्रयास के बाद भी, कई कैंप्स करने के बाद, कई लोगों से ये डिस्कस करने के बाद भी ये जानकारियाँ लोगों तक नहीं पहुंच जा पाती हैं, जो कि हमें लगता है कि बहुत बेसिक जानकारियाँ हैं और लोगों को होनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है और अब तक अपने जो भी मुझे जानकारी है या मुझे लगता है कि जो बेसिक नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, वो इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपको देने का प्रयास करेंगे। अभी ये चूँकि शुरुआत है इस चैनल की, बहुत सारे बेसिक वीडियोज़ हैं, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ कि कैसे बेटर वीडियोज़ आपको बना के दे सकते हैं, किस तरह से और इस पे काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि कैसे साउंड को, लाइट को एडजस्ट करना। ये मेरे लिए एक सीखने वाली चीज़ है जो मैं सीख रहा हूँ। आप भी जो मेरे वीडियोज़ को देखेंगे तो उसमें आपको जो लगे कि ये इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप जानना चाहते हैं मेरे से, या किसी चीज़ के बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो मुझसे आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, हम लोग आप पे बात कर सकते हैं और उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इस जगह पर मेनली हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन टॉपिक्स के बारे में जो लोगों को डे टू डे लाइफ में लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, और मेनली हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स पे कि बचाव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इलाज की जहाँ तक बात आती है तो वो वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए कोई इलाज स्पेसिफिक हो सकता है। इसलिए इलाज को बहुत ज़्यादा जनरलाइज ना करके हम लोग बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स पे ज़्यादा बात करेंगे। तो आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक टॉपिक पे चर्चा करूँगा जो है यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड क्या होता है, इसका क्या रोल है हमारे शरीर में क्यों होता है, उससे क्या प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, मेरे पे जो पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि मेरे एड़ी में दर्द हो रहा है, लगता है यूरिक एसिड बढ़ गया, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, लगता है यूरिक एसिड बढ़ गया। सर, हमने यूरिक एसिड टेस्ट कराया, वो तो नॉर्मल है, फिर भी मुझे क्यों दर्द हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग को ये टॉपिक चुनना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले आपसे कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है। जैसा कि नाम से ही हम लोग को समझ में आता है कि ये एक एसिड है ना। केमिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, और जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो समझते हैं कि जनरली किसी भी चीज़ों को दो भाग में बांटते हैं हम लोग, एल्कली और एसिड। तो ये एक तरह का एसिड है, एसिडिक नेचर होता है इसका। तो ये बेसिकली हमारे बॉडी में पाया जाता है ना। एक लेवल है होता है इसका, 2 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के इसका नॉर्मल लेवल है। ये बेसिकली प्यूरिन नाम का एक पदार्थ है जो कि प्रोटीन का ही मेटाबोलाइट है ना। उससे ही ये उसके पाचन से, उसके मेटाबॉलिज्म से बनता है। लोग कई बार प्यूरिन और प्रोटीन में कंफ्यूज होते हैं, बट ये दोनों एक चीज़ नहीं है ना। प्यूरिन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। प्यूरिन रिच फूड खाने से या प्यूरिन को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाने से, या यूरिक एसिड जो कलेक्ट होता है, जो बनता है, उसे हम
बाहर प्रॉपरली नहीं निकाल पाने से यूरिक एसिड कई बार शरीर में बढ़ता है, जिसकी वजह से कई कारण होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक एसिड है जो कि पानी में घुलनशील है। अच्छी बात ये है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये यूरिक एसिड जो है वो पानी में घुल जाता है, ठीक है। जैंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जिसके वजह से प्यूरिन मेटाबोलाइट टूटते हैं और यूरिक एसिड बनता है। पहले अगर हम सारे वीडियोस पे चर्चा करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ हिस्सों में मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये यूरिक एसिड हम लोग के शरीर में बढ़ता क्यों है। तो सबसे पहला कारण जो है यूरिक एसिड के बढ़ने का है कि हम प्यूरिन रिच फूड ज़्यादा खा रहे हैं। ऐसा खाना जिनमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा है हम लोग वो ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारा शरीर उस प्यूरिन को प्रॉपरली जो प्यूरिन मेटाबोलाइट है यूरिक एसिड उसको निकाल नहीं पा रहा है। कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो भी यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट का हिस्सा ये भी यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है, ठीक है। और एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं सूडो हाइपोक्सिया। सूडो हाइपोक्सिया आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं जाते हुए। ये बेसिकली ऐसी कंडीशंस हैं जो ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करने से या डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से होता है। तो आप लोगों ने ये जाना यूरिक एसिड मेनली 3 कारणों से बढ़ता है। या तो हम यूरिक एसिड रिच फूड खा रहे हैं, प्यूरिन रिच फूड बेसिकली, या कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसी दिक्कत है जिससे हम लोग का किडनी उसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ना, और या कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से यूरिक एसिड बाहर शरीर से नहीं निकल पा रहा है, तो इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और यूरिक एसिड जैसा कि आपको नाम से विदित है, यूरिन से ये टर्म आया है यूरिक एसिड, तो ये मुख्यतः यूरिन से ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो वैसी कोई भी कंडीशंस जो किडनी को अफेक्ट करती हैं या किडनी पे असर डालती हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या है वो प्यूरिन रिच फूड, कौन कौन से वो फूड हैं जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारे खान पान का उस पर क्या असर होता है। थैंक यू।